कहा किसी ने कि ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आएगा। ये सुनकर एक मजदूर का दिमाग चकराया। बोला, ढूंढता हूं सदियों से पर मुझे ना मिल पाया, कहां है वो एक्स्ट्रा 2AB। कच्चा माल मिला मुझे, उस पर मेहनत मैंने की और मेरे मंथन से निकला था अमृत। कहते उसे सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त कीमत। कच्चा माल बना सामान, रुई से बना शर्ट पैंट, लकड़ी से बना फूलदान बाजार में सजाया गया। 10 गुना था दाम पर मुझे ना मिला कोई इनाम। मेरी मेहनत को लूटा गया सरेआम। मिली तो मुझे बस भूख की तड़प और सेठ ने लिया हड़प। सारा एक्स्ट्रा 2AB कर दिया हिसाब बराबर, कुछ चिल्लर मुझे थमाकर मजदूरी के नाम पर। लेकिन सेठ जी बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं होने दूंगा अपनी मेहनत को नीलाम। इस बार अपने सेब 12 रुपए किलो में आपको नहीं बेचूंगा। इन हाथों से बनाए हुए पश्मीना शॉल को आपके शोरूम में नहीं भेजूंगा। आपने खा ली बहुत मलाई, अब हम आपसे टकराएंगे, सामान बनाएंगे, मार्केटिंग भी करेंगे और मजदूर अपनी दुकान लगाएंगे। रोक सके तो रोक लीजिए, हमारी मेहनत से निकला एक्स्ट्रा 2AB अब वापस से हमारा होने वाला है। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर की एक बेसमेंट में राउस IAS स्टडी सर्कल की एक लाइब्रेरी थी। 27 जुलाई को यहाँ पानी भर गया। तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन नाम के 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। जब इस मुद्दे पर पब्लिक आउटरीच हुई तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस कोचिंग सेंटर के CEO, कोऑर्डिनेटर और बेसमेंट के 4 को ओनर्स। यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन 7वें इंसान जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो है मनोज कथुरिया। आप हैरान हो जाओगे जानकर कि इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ये अपनी गाड़ी इस कोचिंग सेंटर के गेट के सामने से निकाल रहे थे और क्योंकि वहां पर पूरा पानी भरा हुआ था, पुलिस के मुताबिक इनकी गाड़ी की वजह से सड़क पर पानी की एक लहर उठी, जिस लहर ने जाकर कोचिंग सेंटर के गेट को तोड़ दिया। सवाल यहां पर यह है कि सड़क पर पानी क्यों भरा हुआ था, बेसमेंट में क्लासेस क्यों चल रही थी, अथॉरिटीज कहां सो रही थी। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट ने IANS न्यूज एजेंसी को बताया कि इन्होंने 1 महीने पहले राउस IAS के खिलाफ शिकायत भी की हुई थी कि वहां गैर कानूनी ढंग से लाइब्रेरी चल रही थी, क्लासेस भी कंडक्ट की जा रही थी। 15 जुलाई और 22 जुलाई को 2 रिमाइंडर्स भी दिए थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने अथॉरिटीज को इशू रिपोर्ट किया तो उन्हें सुनने को मिला कि MCD कमिश्नर को पैसा जाता है। आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कुछ हैंडल्स इस पूरी सिचुएशन का ब्लेम बीजेपी अपॉइंटेड MCD के कमिश्नर पर डाल रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के हैंडल्स आम आदमी पार्टी के काउंसलर पर ब्लेम डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आरती चावला जो इस सब के बीच गायब है। इस चीज पर फौरन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन यहां पर रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में रिजर्वेशन मिलती है सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों को जिनके खिलाफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं बल्कि आज के दिन भी हमें कास्ट एट्रोसिटीज देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में जितेंद्र पाल मेघवाल नाम के एक दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने मूंछ रख ली थी। आज तक की ही वेबसाइट पर यह न्यूज आर्टिकल देखिए। गुजरात में दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, बारातियों के पगड़ी बांधने पर किया पथराव। 8 साल के बच्चे ने पानी की बाल्टी को हाथ लगा दिया तो उसे पीट दिया गया। और कहां हुई ये चीज? स्कूल में। सिख धर्म तो इगैलिटेरियनिज्म की प्रिंसिपल्स पर शुरू हुआ, यानी कि सब बराबर हैं, जातिवाद खत्म करो। लेकिन आज पंजाब में दलित सिखों के लिए अलग गुरुद्वारे देखे जा सकते हैं और प्रिविलेज ब्लाइंडनेस में डूबे हुए गोदी पत्रकारों के हिसाब से तो जातिवाद है ही नहीं देश में। इनके हिसाब से तो आरक्षण जैसे पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, सब चंगा सी। इनसे मैं एक ही बात कहूंगा, आखिर जातिवाद खत्म करने की बात क्यों नहीं कहते? कास्ट बेस्ड क्राइम खत्म करने की बात क्यों नहीं करते कभी? ये जो अखबारों में एड्स छपती हैं, ब्राह्मण लड़की चाहिए, राजपूत लड़की चाहिए, जाट चाहिए, बनिया चाहिए, इन कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? इस मैट्रिमोनियल एड को देखिए, यहाँ तो ये तक लिखा है कि कास्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन SC ST OBC नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस जातिवाद को खत्म कर दोगे उस दिन कास्ट रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन गोदी पत्रकारों से यही उम्मीद की जा सकती है कि ये इंडिया की कास्ट रिजर्वेशन को बांग्लादेश की फ्रीडम फाइटर्स रिजर्वेशन से कंपेयर करें।